वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। आज हम अध्याय 1 के जो श्लोक संख्या 2 और 3 है उस पर चर्चा करेंगे। संजय ने कहा, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म तथा आचार्य मुख संगम में राजा वचनम ब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महितीम चमूम व्यूढ़ाम दुपदपुत्रेण तब शिष्यण भूमिका। संजय ने कहा, युद्ध आरंभ होने के पूर्व व्यूह रूप से सज्जित पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के समीप जाकर दुर्योधन ने ये कहा कि हे गुरुवर, आपके सुयोग्य शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूह रूप में उपस्थित ये पांडवों की सेना जो व्यूह रूप में उपस्थित है, इस विशाल सेना का अवलोकन कीजिए। इस प्रकार दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से ये शब्द कहे। उपयुक्त प्रकार से धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय प्रस्तुत कर रहे हैं और युद्ध के आरंभ होने के पूर्व की स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रस्तुत करते उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। दृष्ट्वा पद का प्रयोग प्रथम है, अर्थात दुर्योधन ने पांडव सेना देखी। यद्यपि दुर्योधन की सेना पांडव की सेना से काफी विशाल थी, क्योंकि वह 11 अक्षौणी थी, पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी। फिर भी उसके मन में अपने विजय के प्रति आशंका थी। यह संदेह था कि उसे विजय प्राप्त होगी अथवा नहीं। जब कोई मनुष्य अधर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होता है तो उसको उसके पास चाहे जितना धन जल बल जनबल प्राप्त हो, परंतु वो अपने कार्य की सफलता के प्रति आशंकित रहता है कि मालूम नहीं सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। ऐसा तभी होता है जब हम जानबूझकर अनीत के मार्ग पर चलने को उद्यत होते हैं, अर्थात अधर्म की ओर उन्मुख होते हैं। दुर्योधन ने शास्त्र तथा शस्त्र विद्या का विधिवत अध्ययन किया था। उसे इस कारण ज्ञात था कि पांडवों को राज देना चाहिए, यह उनका स्वामित्व है, परंतु उसके मन में लोभ था, महत्वाकांक्षा थी, जैसी आज के समाज में देखी जा रही है। व्यक्ति अपने अधिकार की संपत्ति तो ले लेता है, पर दूसरों के अधिकार की संपत्ति पर भी अपना अधिकार रखना चाहता है। अपना भोजन तो करता है और दूसरों के हिस्से का भी भोजन छीन लेना चाहता है। यह वृत्ति आलसी स्वभाव के लोगों में प्रायः पाई जाती है। हम दूसरों की संपत्ति तथा अधिकार को जबरदस्ती छीनना चाहते हैं, बरात छीनना चाहते हैं। हमें अपनी संपत्ति तथा स्वामित्व पर संतोष नहीं है। आज की स्थिति सबसे अधिक दयनीय हो गई है। व्यक्ति इतना ज्यादा गिर चुका है कि सारी दुनिया की संपत्ति वो अपने घर में रख लेने का इच्छुक है और इसी आपाधापी में पड़ा रहता है कि वैसी स्थिति दुर्योधन की है। उसने पांडवों की सेना को देखा और उस पर दृष्टि डाली। दृष्टवा पद का यही अभिप्राय है। दुर्योधन को पांडवों की सेना व्यूह के आकार में सुसज्जित तथा
उद्दत हुई प्रतीत हुई। महाभारत काल में जो युद्ध होते थे उस समय सेना को विशेष प्रकार के क्रम से खड़ा किया जाता था ताकि शत्रु पक्ष इसमें आकर फंस जाए और हताहत हो जाए। वो उस समय की एक युद्ध विद्या का अंग रहा होगा। व्यूढ़म पद का प्रयोग संजय ने इसी अर्थ के प्रकटीकरण के लिए किया है। पांडवों की सेना व्यूहा का रूप में प्रस्तुत खड़ी थी। इस कथन से स्पष्ट होता है कि पांडव सेना को जो लोग संचालित कर रहे थे वे व्यूह रचना में कुशल थे। 7 अक्षौणी सेना को इस प्रकार व्यूह रूप में खड़ी करने का कार्य किया ताकि वो विशाल शक्तिशाली अभिजित दिखे। प्रत्येक राजा का ये पक्ष का मुखिया युद्ध आरंभ होने के पूर्व शत्रु की शक्ति को परखने का आकांक्षी होता है। धर्म युद्ध में तो जब युद्ध आरंभ होता है तभी योद्धा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। धर्म युद्ध में छल कपट से युद्ध नहीं होता। युद्ध के कई नियम होते थे। युद्ध समाप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के पास जा सकते थे। इस कारण दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह को रुका रूप में प्रतीत देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। उसके मन में पांडवों की व्यूह रूप में खड़ी सेना को देखकर कई भाव आ रहे होंगे। उन सब भावों में ये भाव अधिक प्रबल हुआ होगा कि हम आचार्य द्रोण के पास जाएं। तभी वो आचार्य द्रोण के पास गया। अन्यायी व्यक्ति जब ये देखता है कि न्याय और अन्याय रूपी कार्य को परखने का अवसर आ गया है, उसका मन उद्विग्न हो जाता है और वो ये विचार करता है कि अन्याय को न्याय संगत ठहराने में हमारा कौन साथ देगा, किसके पास जाने से हम अपने अन्याय रूपी कार्य को सही सिद्ध कर सकेंगे, कौन हमें इस अवसर पर प्रश्रय प्रदान करेगा। कुल मिलाकर अंतोगत्वा दुर्योधन को आचार्य द्रोण भी समझ में आए और उनसे हमें अधिक सहायता मिल सकेगी, इसी भाव को दृष्टि रखकर मन में ये विचार कर वो आचार्य द्रोण के पास पहुंचे। राजा वचनम ब्रवीत जो पद कहे गए हैं उसका सीधा अर्थ है राजा अर्थात दुर्योधन ने ये वचन कहे, क्योंकि संजय राजा के मंत्री पद पर विराजमान थे। अतः हस्तिनापुर राज्य का वास्तविक स्वामी तो धृतराष्ट्र के बजाय दुर्योधन ही था। धृतराष्ट्र राजा होते तो संभवतः महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन ही धृतराष्ट्र की ओर से समस्त राजज्ञा जारी करता था। कौन राजज्ञा निर्गत होगी, राज्य की क्या नीति होगी, इसका विनिश्चय दुर्योधन होता था। युद्ध जैसे विनाशकारी कार्य का भी निर्णय उसी ने किया। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र आदि को उसकी नीति और आदेश को मानना पड़ा। इस कारण संजय ने दुर्योधन के लिए पद प्रयुक्त किया वो सटीक और सही है। राजा के पश्चात वचनम ब्रवीत कहा गया है। पश्यताम पद इस श्लोक का प्रथम पद है। इसका अर्थ है देखिए। ये पद राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को संकेत करके कहा तो उसने पांडव सेना को संकेत किया, हे आचार्य इस पांडव सेना को देखिए। ये पद विस्मय सा प्रकट करता है तथा दुर्योधन की घबराहट का प्रतीक है। ये वही विस्मय है और घबराहट है जो अन्यायी पुरुषों के मन में स्वभावता हुआ करती है। अन्यायी व्यक्ति पल पल क्षण क्षण अपने विपक्षी की शक्ति का आकलन करता रहता है। वो डूबता है फिर निकलता है। विस्मय था घबराहट में कह रहा है आचार्य इस सेना को देखिए। पश्यताम पद उसी की माया स्थिति को प्रकट करता है। उसने आगे कहा पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम समूह, अर्थात हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। अपने पिता की भांति दुर्योधन ने अपने ताऊ पांडु का नाम लेकर उनके पुत्रों को पांडु पुत्राणा कहा। उससे घबराहट और विस्मय में शिष्टाचार का भी स्मरण नहीं रहा। पांडु दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से बड़े थे तथा सम्मानजनक संबोधन के पात्र थे, परंतु उसने एक तो सम्मान समाप्त किया और धृष्टता की। आचार्य द्रोण ने जीवन भर सम्मान शिष्टाचार का पालन किया। दुर्योधन ने विचार नहीं किया कि हमारे ताऊ को उनके नाम से संबोधित करके असम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अन्यायी व्यक्ति का ये अवगुण होता है, वो संकट के समय भी शिष्टाचार का परित्याग कर देता है। इसी क्रम में उसने ये शब्द कहे पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। उसका तथ्य स्पष्ट होता है कि पांडु दुर्योधन के चचेरे भाई थे। पांडु ने सदैव विशेषकर कौरवों को अपना भाई समझा। ये भावना उसके अंदर नहीं थी।
उसने बंता का भाई बनने के संबंध का परित्याग कर दिया था। मैतीन समूह का अर्थ विशाल सेना होता है। दुर्योधन ने विशाल सेना को पांडवों को बताकर यह प्रकट किया कि वस्तुतः वो घबराहट में है और अपनी 11 छोड़ी सेना को छोटी कहने का स्पष्टीकरण जैसा दे रहा है। जब दुर्योधन यह जान गया कि हमारी सेना पांडवों की सेना से बड़ी है, उसने फिर भी पांडवों की सेना को बड़ी कहकर संबोधित किया, विशाल कहा। आचार्यों को पांडवों की सेना बड़ी बताकर स्पष्ट करना चाह रहा है कि हम आपके सहारे हैं, हम आपके आश्रय में हैं, यदि आप नहीं चाहेंगे तो हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार एक राजा अपने सहयोगी को विपक्षी की शक्ति को अधिक बताता है तो उसका अभिप्राय ये कि वो अपने सहयोगी से आश्वासन चाहता है कि चिंता मत करो, हम विशाल सेना से लड़कर विजयी होंगे। ऐसा ही भाव दुर्योधन का है। आचार्य द्रोण से आश्वासन चाहता है इस बड़ी भारी सेना को हम पराजित कर देंगे, ऐसा आचार्य द्रोण करेंगे। जिस धूमद्रुपद का पुत्र था जिससे पांडवों ने अपना सेनापति नियुक्त किया, महाभारत में उल्लेख आता है कि राजा द्रुपद ने दशदुम की उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा कराई थी, जिसका उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना था। दुर्योधन इस तथ्य को उनके स्मरण में डालना चाहता था। द्रुपद का पुत्र आपको मारने के उद्देश्य से उत्पन्न किया गया था। इस कारण उसने पांडव पुत्रों की सेना व्यूह रूप में खड़ी करके आपको मारने का जाल बिछाया। ये द्रुपद पुत्र आपकी साक्षात मृत्यु है, उसका जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ है। ये द्रुपद पुत्र आप आचार्य द्रोण से निष्ठा थी, इसी कारण उनमें गंभीर सत्ता हो गई। इस कारण प्रकरण का उल्लेख महाभारत में आता है। इसी कारण द्रुपद ने करके उनकी उत्पत्ति द्रोण को मारने हेतु कर रहा। इस तथ्य को द्रोण प्रकट करना चाहता है, इसी बहाने वो पांडवों की सेना की चिंता कर रहा है। दुर्योधन के मन में इसी प्रकार के भाव वो संदेश जताकर बता रहे हैं। धृतराष्ट्र का संपूर्ण मंतव्य समझ रहे हैं। दुर्योधन ने शब्दों का चयन उसके कई अर्थों में एक साथ प्रकट कर रहा है। उनका आचार्य द्रोण के पास जाना, उसको पांडवों की सेना को संकेत करके उससे बड़ी भारी बताना, आचार्य द्रोण के मन में तरह तरह के भाव प्रकट करने के उद्देश्य प्रकट करते हैं। उन्हें कह रहा है कि उसके द्वारा कहे गए शब्दों को विस्तार से समझकर उसका भाव समझिए। और दुर्योधन अब आगे श्लोक संख्या 4, 5 और 6 प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके संबंध में हम कर सकते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।